हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस। आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने फिजियोथेरेपी के रिलेटेड कई बेसिक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स ऑफ डाउट्स और इंटरेस्ट को मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर एक डिस्कशन ज़रूर करूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स। मानव शरीर में मौजूद मसल्स, स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मसल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेनी मेथड्स वी कैन क्लासिफाई मसल्स। एज फिजियोथेरेपिस्ट हम स्केलेटल मसल्स के साथ अपने पूरे करियर में डील करते रहेंगे। सो इसीलिए आज आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज जो कि स्केलेटल मसल्स को घेर कर रखते हैं, सराउंड करते हैं और इनके कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यूज को कहा जाता है इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हर स्केलेटल मसल को एक इंडिविजुअल ऑर्गन माना जाता है जो एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लेयर या कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है। इसे एपीमाइसियम कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा एपीमाइसियम जो कि एक पूरे मसल को, इंडिविजुअल मसल को सराउंड करता है। इंटरनली हर स्केलेटल मसल्स फेसिकल्स में डिवाइडेड होते हैं। फेसिकल्स यानी बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, और ये फेसिकल्स सराउंडेड होते हैं एक दूसरे कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क से जिसे पेरीमाइसियम कहा जाता है। इस डायग्राम में ये रहा पेरीमाइसियम। हर फेसिकल के अंदर एक और कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जो हर इंडिविजुअल मसल फाइबर को सराउंड करता है। इसे कहा जाता है एंडोमाइसियम। इस डायग्राम में ये रहा एंडोमाइसियम। ये एंडोमाइसियम लगभग 0.2 to 1 माइक्रोमीटर थिकनेस का होता है और फाइन कोलेजन फाइबर्स और एमॉर्फस प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स द्वारा बना होता है। इसमें मौजूद जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली होते हैं टू द मसल फाइबर सरफेसेस। वहीं अगर हम पेरीमाइसियम की बात करें, पेरीमाइसियम में दो सेट होते हैं वेवी कोलेजन फाइबर बंडल के इनर प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स। ये भी मसल फाइबर्स के पैरेलली ही प्रेजेंट होते हैं और एक कंटीन्यूअस नेटवर्क फॉर्म करते हैं अक्रॉस द मसल फेसिकल्स। हर मसल का पेरीमाइसियम अलग होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन, या फिर इनकी थिकनेस भी अलग होती है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। एपीमाइसियम की बात करें तो ये एक मोटा सा यानी क्वाइट थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है जिसमें कोर्स कोलेजन फाइबर्स होता है और ये एक प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। और मसल्स के शेप और फंक्शन के अनुसार एपीमाइसियम के कोलेजन फाइबर्स वेरी करते हैं। मसल्स के एंड की ओर एपीमाइसियम थिकन होता है और जाकर टेंडन के साथ मर्ज हो जाता है। टेंडन होता है टैपर्ड पार्ट ऑफ अ मसल जो कि आगे जाकर बोन से अटैच होता है। इन कनेक्टिव टिश्यूज के कई फंक्शंस होते हैं। ये टेंडन्स तक फोर्स ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं और इनके थ्रू ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व फाइबर्स वगैरह भी गुजरते हैं। इसके अलावा पेरीमाइसियम के लेवल पे ये इंट्रामस्कुलर फैट डिपॉजिट्स का लोकेशन भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कनेक्टिव टिश्यूज विच आर रिलेटेड टू स्केलेटल मसल्स इसके बारे में एक फेयर एनफ आइडिया हो गया होगा। अगर आप इसी तरीके से अपने बेसिक सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी उसके डाउट्स को, कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप चेक कर सकते हैं। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन स्टडी हार्ड।